संत ज्ञानेश्वर भगवान की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले हमारा जीवन तो बहुत सुखी है। गीता में 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने बताए, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च दर्शव। उस विद्या के प्रति उन लोगों की जो आदर होना चाहिए वो आदर कम होने लगता है। पर हमेशा डिजायर से ही भगवान की सेवा पूजा करे, ये जो है स्वार्थीपना का लक्षण है। आज ये स्थिति हो गई है कि गणपति जी का जब आगमन होता है उसी दिन से हम विसर्जन के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि डीजे लगने वाला है और हम नाचने वाले हैं। वह पीड़ा से गुजर रही होती है वो स्त्री, उसे विशेष पूजा करनी है तो हमारे देह की शुद्धि करानी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। लक्ष्मी कुबेर हवन धन की भी समृद्धि देता है, यह हमारे कोष को भी बढ़ाता है और निधि भी प्रदान करता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल एपिसोड ऑफ द स्पीडी पंडित शो। दोस्तों, करियर में इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स लेके हम हमारे किसी भी सीनियर के पास जाते हैं तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है कि यार कोई पूजा करवा लो, तुम्हारा सब भला हो जाएगा। गाइस, speedypandit.com के माध्यम से ऑल्दो हम वैदिक पाठशाला से CQS सर्टिफाइड पंडित जी और सामग्री आपकी पूजा के लिए प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हमने किसी भी आज तक मार्केटिंग कैंपेन में ये नहीं कहा है कि आप किसी प्रॉब्लम की वजह से पूजा कराओ। हमने हमेशा यही कहा है कि speedypandit.com इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू परफॉर्म अ पूजा। तो फिर हमें ये पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान को प्रे करने का ये जो प्रोसेस है ये हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में श्री प्रणव महाराज जी को इनवाइट किया। गुरुजी नमस्ते और आपका द स्पीडी पंडित शो में स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद आज शो में आने के लिए। आपको भी बधाई। आपका कार्य हम स्पीडी पंडित का देखते हैं, बहुत ही सुंदर और सराहनीय ऐसा कार्य है। हज़ारों विद्वान पंडित और ऐसे अच्छे साधक गणों को आप इस माध्यम से सुयोग्य सत्पात्रों को, जजमानों को भी पहुंचा रहे हैं, अच्छे पंडितों का भी उदर निर्वाह कर रहे हैं और भगवान आपके कार्यों में आपको बहुत सुयश दे, यही प्रार्थना जी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, हम जब भी सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं और जितना भी हमने इतिहास पढ़ा हुआ है जी, सनातन धर्म में हमने हमेशा आइडल वर्शिप की हुई है जी। तो जैसे पहले मूर्तियाँ होती थी, मट्टी की मूर्तियाँ होती थी, फिर स्टोन्स की मूर्तियाँ होती थी, लकड़ी की मूर्तियाँ होती थी, आज सोने चांदी की मूर्तियाँ भी होती हैं। जी, तो हम आइडल वर्शिप क्यों करते हैं? जी, बहुत ही स्वाभाविक और मूलगामी इस प्रकार का प्रश्न है। हमारा सनातन धर्म हमें विविध माध्यमों से परमेश्वरीय तत्व का, उसकी उपासना विविध माध्यमों के से वो कराता है और उसी क्रम में अलग अलग साधन है। जिस प्रकार से सूर्य देवता का पूजन हम करते हैं वह भी एक माध्यम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचतत्वों के आपको कई मंत्र वेदों में मिल जाएंगे जी। और इन माध्यमों से हम पूजा करते हैं और उसी में एक महत्वपूर्ण माध्यम वो है मूर्ति पूजा का माध्यम। ओके। और मूर्ति पूजा यह अनादि है, हमें वेदों में भी उसका जिक्र प्राप्त होता है। यद्यपि बहुत सारा उस पर आक्षेप है कि वेदों में मूर्ति पूजा है कि नहीं, पर वेदों में मूल वेद में भी और अन्यत्र में भी वेद का संहिता भाग हो, वेद का ब्राह्मण भाग हो, वेद का अरण्यक इत्यादि जो मंत्र ब्राह्मणात्मकम वेद, ये जो वेद का लक्षण कहा है, इन दोनों प्रकरणों में मूर्ति पूजा का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, मूर्ति पूजा का हमें उपदेश प्राप्त होता है। अभी जिन प्रायः जो जिस षोडशोपचार क्रम से हम पूजा करते हैं तो उसके लिए भी उपनिषदों का मार्गदर्शन है, किस प्रकार से जो है पूजन करना है, हर एक उपचार के पीछे क्या क्या भावना है। हम ध्यान करते हैं, हम आवाहन करते हैं, हम आसन प्रदान करते हैं, हम जो है उन्हें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि तक सारे जितने भी उपचार है, षोडशोपचार हो, राजोपचार है, हर एक के पीछे एक भावना है और वो भावना क्या करनी चाहिए ये इसका निर्देश हमें उपनिषद देते हैं। उसके लिए एक अलग सा उपनिषद है जिसका नाम है भावनोपनिषद। भावनोपनिषद, हाँ, भावनोपनिषद। तो उसमें हर एक उपनिषद, हर एक उपचार के पीछे की भावना यह उसमें कही गई है। कहने का तात्पर्य कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, ये सबसे बड़ा जो आक्षेप है इसे मन से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले जो कुछ आक्षेपों के बारे में चर्चा करके फिर मैं आगे चलना चाहूँगा। अभी सबसे बड़ा प्रमाण इसमें दिया जाता है वेद का, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। पर वहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ कोई मूर्ति नहीं है, वह प्रतिमा शब्द का अर्थ है उपमा। इस प्रकार से उपमा, हाँ,
तो भगवान की कोई उपमा किसी हम और को नहीं दे सकते हैं। और को नहीं दे सकते, उसके जैसा वही है। तो हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, यहाँ की राज्य भाषा मराठी है। आज भी मराठी में संस्कृत में भी यह प्राचीन वाङ्मय में शब्द आता है और आज भी मराठी के प्रचलन में है, अप्रतिम शब्द है। अप्रतिम, यदि कोई अनुपमेय और इस प्रकार का यदि कोई चीज़ होती है तो बहुत अप्रतिम हुई, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या, उसके जैसी उपमा कोई दूसरी उपमा उसे नहीं दे सकते, ऐसा अद्वितीय कुछ हुआ है, इसलिए अप्रतिम शब्द इस्तेमाल होता है। तो उसी अर्थ में वहाँ प्रतिमा शब्द वेदों में है। तो उस परमात्मा की कोई ऐसी निश्चित उपमा नहीं है, वह अनुपमेय है, यह प्रतिमा शब्द के पीछे कहना है। अच्छा, और जहाँ पे प्रतिमा शब्द आया है वहाँ पे उसका अर्थ मूर्ति लेते हैं, और जहाँ पे ये कहा है कि उसकी हज़ारों प्रतिमाएं हैं जी, तो वहाँ पे उसका अर्थ मूर्ति नहीं लेते। तो कहने का मतलब कि अपने मत के अनुसार जो अर्थ हमें अपेक्षित है वैसे तोड़ मरोड़ के अर्थ इस प्रकार से करके समाज को दिग्भ्रमित करने का बहुत बड़ा, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ है, इस प्रकार का ऐसे विचार रखे गए हैं। कहने का तात्पर्य कि सबसे विस्तारित, सबसे अधिक हमें साधन भगवान की उपासना के प्रदान करने वाला यह सनातन धर्म ही है। बिल्कुल, सनातन धर्म की यह विशेषता है कि कोई जो जिस योग्यता का है उसे उस योग्यता के अनुसार जो है साधन प्रदान करता है। यह साधना की क्या कहते हैं, यह चॉइस जो ले सकता है साधक, यह केवल सनातन धर्म में ले सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक कोई की दवाई है, बिल्कुल, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसे दवाई है। और सनातन धर्म में फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उपासना की अनेकता, यह जो सुलभता है यह बड़ी दिव्य है। तिलक जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या की है जी, वो व्याख्या ऐसी है, प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु उपासनानाम अनेकता उपास्यानाम अनियमः एतद् धर्मस्य लक्षणम। ये लोकमान्य तिलक जी द्वारा की गई हिंदू धर्म की व्याख्या है। ओके, जिसमें अंतिम प्रमाण वेद माने हैं। उपासना की अनेकता हो सकती है, कोई सगुण का उपासक है, कोई निर्गुण का उपासक है, कोई साकार का उपासक है, कोई निराकार का उपासक है, कोई और पंचतत्वों के माध्यम से कोई उपासना करने वाला है। जिसे जैसी रुचि है उस उपासना की अनेकता। और उपास्यानाम अनियमः, देवताओं में भी अनेक देवता है, तो उसमें भी उपास्य का कोई नियम नहीं है, जिसकी जो रुचि जी, तो उस रुचि के अनुसार वह उपासना कर सकता है। एतद् धर्मस्य लक्षणम, यह हमारे सनातन धर्म का लक्षण है और यह उदारता है। तो उसमें बहुत ही आवश्यक यह साधन है और वो है मूर्ति पूजा। बिल्कुल, क्यों आवश्यक है जी? देखिए, हमारा दैनंदिन व्यवहार यह नाम रूपात्मक प्रपंच से होता है। हम व्यवहार करते हैं, किसी न किसी से हम व्यवहार करते हैं तो किसी न किसी नाम से हम संबोधित करके हमारा व्यवहार चलता है, किसी न किसी रूप से संबंधित व्यवहार चलता है। अब हम साकार है या निराकार है, सीधी सी बात। हम जो प्रपंच देख रहे हैं, हम जो संसार देख रहे हैं, हम जो प्रकृति देख रहे हैं, हम जो जितना भी हम विश्व देख रहे हैं, यह सब नाम रूपात्मक विश्व है। बिल्कुल, और इसमें जब हमें विहार करना है, इसमें जब हमें हमारा प्रपंच चलाना है, तो हमें उस परमात्मा शक्ति की भी नाम रूपात्मक तरीके से उनकी आराधना उपासना करनी पड़ती, इसलिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। प्रारंभ में साधक नाम रूप से अतीत इस प्रकार का कुछ सोच भी नहीं सकता। थोड़ा सा दिमाग को आप फिलोसफी हमें उसके पीछे की फिलोसफी क्या है ये यदि हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें भी उसका विचार करना पड़ेगा कि नाम रूप से अलग ऐसे किसी तत्व के बारे में हम फिलहाल सोच सकते हैं क्या? फिलहाल हमारी वो स्थिति है क्या? कोई विरक्त योगी सन्यासी और जपी तपी ध्यानी और जो है सिद्ध कोटि का महात्मा वह नाम रूपातीत जो है स्वरूप का चिंतन कर सकता है, जो है उसका स्तर चल सकता है, पर उसका साधन भी चल सकता है। पर सामान्य जनों के लिए नाम रूपात्मक साधन की आवश्यकता होती है और इसीलिए मूर्ति पूजा इसका सबसे सुंदर इस प्रकार से साधन है जिसमें साधक अपने नाम की रुचि के अनुसार, अपने रूप के रुचि के अनुसार मूर्ति में उसकी पूजा कर सकता है। जैसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे नॉर्मल जनता है, जैसे हम लोग हैं, तो अगर मुझे व्यायाम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं हनुमान जी की मूर्ति देख लेता हूँ जी, उनको विजुअलाइज करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, तो मैं वैसे बनने की कोशिश करता हूँ। जी। अगर मुझे बुद्धिमत्ता की पूजा करनी है या मुझे बुद्धिमत्ता चाहिए तो मैं गणपति भगवान की पूजा कर सकता हूँ, तो उनकी मूर्ति सामने आ जाती है, उनका विजुअलाइजेशन मैं कर लेता हूँ। मुझे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या फिर कुछ आर्ट फॉर्म सीखना है या फिर पढ़ाई में भी कुछ करना हो, तो मैं सरस्वती जी की मूर्ति देख सकता हूँ।
लेकिन मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है क्योंकि मैं उतना स्पिरिचुअली एडवांस्ड नहीं हूँ। जी 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 जो सिद्ध योगी होंगे जी उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जी। इसका एक बड़ा सुंदर लक्षण हमारे शास्त्रों में कहा गया, यावद गृहाश्रमी तिष्ठेत तावद आकार पूजनम। साकार स्वरूप में भगवान की आराधना कब तक करनी? जब तक घर में है ना तब तक करनी। जब हमें घर गृहस्थी की सारी सुविधा जब तक चाहिए, जब तक हमें उतना वैराग्य नहीं कि अभी कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, और जो है खाने को मिले पीने को मिले कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, देह रहे तो ठीक है, देह नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो इतनी विरक्त स्थिति जिसकी है उसके लिए निराकार की उपासना है। और हमें उतनी विरक्ति है क्या? नहीं है। हाँ। और इसका जो है परिमाण क्या है? कोई अच्छा अपने आप को बड़े सिद्ध योगी ज्ञानी और ऐसे स्वयं घोषित भी बहुत सारे लोग बहुत होते हैं कि अब हमें तो आवश्यकता नहीं है। जी। शास्त्र में उसकी एक परिभाषा भी कही है, शास्त्र में उसकी एक परीक्षण का सूत्र भी कहा है। वो कहा है कि द्वंद्वेषु समता यस्य ज्ञानवान उच्चते ही सः। कौन ज्ञानी है ये कैसा पता चले? जिसकी द्वंद्वों में समता है। अब द्वंद्व शब्द का अर्थ जो है सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि सब चीज़ें हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व यदि कुछ है तो वो है मान और अपमान। सबसे पहली परीक्षा, आपको मान अपमान में यदि कुछ फर्क नहीं पड़ता हो तब आप इसकी शुरुआत में है कि अभी आप मूर्ति पूजा और इन सब चीज़ों से आगे जा सकते हैं। पर जब तक द्वंद्वों में हमारी अभी तक समता नहीं है कि जैसे हम यही के महाराष्ट्र के ही महान संत गजानन महाराज जी के इसमें देखते हैं, अच्छा बढ़िया पकवान बना है उसमें भी उन्हें वही दिखता है और नीचे गिरा हुआ है वो भी वो उठा के खा लेते हैं। तो ये जो समता है जिनकी दृष्टि में, तो ऐसे महात्मा उनके आचरण से पता चलता है और उनकी मनस्थिति तो ऐसे ही महात्माओं की हो सकती है। हम मानापमान में तो हम सम नहीं हैं, सुख दुख में तो हम सम नहीं हैं, भूख प्यास में तो हम सम नहीं हैं। और जब आकार मूर्ति पूजा की बात आए जब सगुण साकार की आराधना की बात आए तो वो हमारे लिए नहीं, हम उससे ऊपर उठे, ये संभव नहीं। ये केवल पाखंड होता है। शास्त्रों में इसकी बड़ी विशेष व्याख्या है। तो इसलिए मूर्ति पूजा ये हर एक को करनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति को तो अवश्य करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो ज्ञान अवस्था में आरूढ़ हो गए ऐसे योगी, ऐसे संत, ऐसे सिद्ध, ऐसे सन्यासी यह भी मूर्ति पूजा करते हैं। किस लिए? वो इसलिए करते हैं कि भाई एक जन शिक्षा, एक लोक शिक्षा ये उनके आचरण से यह जो है प्रसरित हो जाए, इसलिए वह करते हैं। तो आदर्श तो इस प्रकार से ही महात्मा है जो अपनी परंपरा को पकड़ के चलते हैं। और मूर्ति पूजा यह विशुद्ध विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है कि भागवत जी में यह एक जगह भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूँ, यह स्वतंत्र इव द्विज। तो मैं भक्त के जो है पराधीन हूँ। अब भक्त के पराधीन भगवान ये किस स्वरूप में हो सकते हैं? भक्त के पराधीन भगवान ये केवल मूर्ति पूजा के स्वरूप में हो सकते हैं। अच्छा, भगवान के जो असंख्य अवतार कहे हमारे शास्त्रों में, तो उसमें भी हमारे घर में जो भगवान हम रखते हैं, हमारे घर में जो हम मूर्ति रखते हैं, उसे मूर्ति नहीं कहते, उसे भगवान का अर्चावतार कहते हैं। अर्चावतार, हाँ, अर्चा अर्थात पूजा और अवतार अर्थात जो है भगवान का ही वह स्वरूप। सो ऐसा अवतार जिसे हम पूज सकते हैं। ऐसा तो मूर्ति कहना भी गलत है। हाँ, मूर्ति कहना भी, भगवान की मूर्ति को मूर्ति कहना गलत है, उसे हमें अर्च अवतार कहना चाहिए। तो ये भगवान का अर्चावतार है। हमारे लिए भगवान चाहे कितने बड़े हो, पर हमारे लिए वह ग्राह्य हो जाए, इसलिए वह कृपा करके उस छोटे से स्वरूप में हमारे लिए अवतीर्ण हुए। हर एक इंसान को एक भगवान से पर्सनल कनेक्ट लगे जी, क्या इसलिए ही मूर्ति पूजा? बिल्कुल, पक्की बात। बिकॉज भक्ति, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी ये काफी पर्सनल चीज है। जी। इष्ट देव की जब हम बात करते हैं तो हर एक के इष्ट देव अलग होते हैं। बिल्कुल, पक्की बात। जैसे मुझे कनेक्ट जो लगता है वो मेरे शिव जी से मुझे कनेक्ट लगता है, मुझे हनुमान जी से कनेक्ट ज्यादा लगता है, किसी को कृष्ण भगवान से ज्यादा लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम जुड़ पाए और हमें जिस प्रकार से भगवान को चाहे उस स्वरूप में हम भगवान को देख पाए, इसीलिए मूर्ति पूजा की सुविधा है। और सनातन धर्म की विशेषता यह है कि भगवान कैसे है इसके ज़्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको कैसे चाहिए? भगवान आपको 2 हाथ वाले चाहिए, 4 हाथ वाले चाहिए, पुरुषाकार चाहिए, स्त्रियाकार चाहिए, सगुण चाहिए, निर्गुण चाहिए, साकार चाहिए, निराकार चाहिए, पुरुषाकार चाहिए, स्त्रियाकार चाहिए, पशु रूप में चाहिए या मनुष्य रूप में चाहिए, किस प्रकार से जिस प्रकार की आपको वैरायटी चाहिए उस हर वैरायटी जो है सनातन धर्म की उपासना में प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छा, हम अलग अलग स्वरूप में देख भी ले तो भी उनकी सेवा करने का अवसर हमें कैसा प्राप्त होगा? उनके प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर उनकी मूर्ति में प्राप्त होगा। नरसिंह भगवान बड़े उग्र हैं,
पर जो है उनके समक्ष भी उनके कोई बड़ा चित्र हो समक्ष भी जाते हुए डर लगता है। बिल्कुल। पर वो यदि मूर्ति में है तो हम उन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं, हम उन्हें जो है अभिषेक करते हैं, हम उन्हें अलंकार इत्यादि पहनाते हैं। तो बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि अपना व्यक्तिगत जुड़ाव अपने प्रिय देवता से हो, अपने कुल देवता से हो, इसीलिए मूर्ति की व्यवस्था है और बड़ा वैज्ञानिक उसका तत्व है और उसका अनुभव भी होता है। कहाँ तक अनुभव होता है कि सबसे निचले स्तर से साधक को उठा के सबसे ऊंचे ज्ञान के स्तर तक पहुंचाने का सामर्थ्य एक मूर्ति पूजा में। बिल्कुल। ये कोई सामान्य केवल कर्मकांड नहीं है, ये ऐसा साधन है कि साधक को हर स्तर से उठा के उच्चतम इस प्रकार की स्थिति तक पहुंचाता है। इसी महाराष्ट्र के महान संत गुजरात में जिनकी समाधि है गरुड़ेश्वर में, श्री टेम्बे स्वामी जी महाराज जी, तो दत्त भगवान के बड़े विशिष्ट उपासक थे। वह मूर्ति उनसे बोलती थी और आज भी वह मूर्ति उनके समाधि स्थल में रखी है जिसका संवाद उनसे होता था। उन्होंने लिखा हुआ एक सूत्र है, मूर्ति पूजा का अनुभव किसे होगा, कब होगा, कितना होगा, ये किस पे निर्भर है। 3 चीज़ें उन्होंने कही है। ओके। उन्होंने 3 इस प्रकार से नियम बताया है कि यद्यपि ये बात पुराणों में भी आती है पर उन्होंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है जी। कि अर्चकस्य तपोयोगात, पूजा करने वाले का जो है स्वयं का आत्मबल कितना है, फिर वो तपोबल हो, फिर वो भावबल हो, जो भी अपनी निष्ठा श्रद्धा अपने जो जितने नियम से भगवान की पूजा करेगा उतना रिफ्लेक्शन उसे उस मूर्ति से प्राप्त होगा। समझो यदि कोई जिसका नियम है कि मैं भगवान की जब तक मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, उस मूर्ति से भी उतना प्रतिफलन जो है उस साधक को प्राप्त होते रहता है। जिसके ज़्यादा नियम हो, जिसका ज़्यादा भाव हो, तो उतना प्रतिफलन मूर्ति से प्राप्त होता है। पहला नियम वो बताते हैं कि अर्चकस्य तपोयोगात्, पूजा करने वाले, साधना करने वाले, उपासना करने वाले उस साधक का आत्मबल, तपोबल, भावबल ये कितना है। और फिर अर्चनस्य याति शायनात्, कितने दीर्घ काल तक वह पूजा करते आया है, इसके ऊपर भी वह मूर्ति हो, वह साधन हो, यह फल देना उसके ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए हम प्राचीन मंदिरों का क्यों इतना ज़्यादा अनुभव हमें आता है कि भाई वो मंदिर बड़ा प्राचीन है, बड़ा उसका अनुभव आता है, क्योंकि दीर्घ काल से वहाँ पूजा होती आई है, दीर्घ काल से वहाँ भगवान की सेवा होती आई है, तो अपने आप शक्ति वहाँ विशेष जागृत होती है। और फिर तीसरा कहते हैं कि आभिरूप्याच बिंबानाम अर्चा सिद्धिर भवेत् ध्रुवम, कि वह मूर्ति का जो प्रतिबिंब है, जिस प्रकार से मूर्ति का स्वरूप है, वो कितना बिल्कुल यथावत है। यथावत मतलब क्या, शास्त्र में जिस प्रकार से कहा है, जैसा वर्णन है, हाँ, उससे कितना एक्चुअली मिलता जुलता है। तो ये 3 चीज़ें हैं तो जिसके ऊपर मूर्ति पूजा का हमें फल प्राप्त होता है। अब आजकल जो है, अब पुणे में हम बैठे हैं, गणेश जी का बड़ा उत्सव होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो मूर्तियाँ बनती है जी, वो शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णित है उसके अनुसार प्रायः नहीं बनती। बिल्कुल। गणेश जी के माथे पे टोपी है, गणेश जी हवालदार है, गणेश जी डॉक्टर है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार से हमें अपेक्षित है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। एक रिसेंटली हम देख सकते हैं ना कि जो बजरंग बली है जी, उनका एक काफ़ी भयानक रूप का एक फोटो और मूर्ति हम लोग आजकल देखते हैं जो बहुत ही क्रोधित है। असल में अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी जो है ना, वो इतने बलशाली होते हुए भी क्रोध जैसा इमोशन उनके अंदर नहीं आ सकता है। बिल्कुल करेक्ट। अब क्या हो रहा है, अब जितना भी यूथ है या फिर जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो उस प्रकार के विजुअल को प्रे कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, वैसी ऊर्जा वो ले रहे हैं जी। अब अगर उसमें वो 2 चीज़ें और ऐड कर ले, जैसे आपने कहा कि मनोबल कितना है और कितने कंसिस्टेंटली वो पूजा कर सकते हैं जी। अगर ये दोनों चीज़ें वो गलत मूर्ति के सामने या गलत एक्चुअलाइजेशन के सामने कर दें तो इसका एक बहुत गलत रिजल्ट बन के आ सकता है। विपरीत फल अवश्य हो सकता है, कोई दिक्कत, इसमें विपरीत फल हो सकता है। और इसीलिए शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार का वर्णन है उसी प्रकार की मूर्तियाँ बननी चाहिए, तभी उससे अपेक्षित फल हमें प्राप्त होता है। फल हमें चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ, और जो उपासना हम करेंगे हम हमारी मनमानी, तो वैसा ये नहीं होता। बहुत ही रिसेंटली आई गेस साउथ में इंसिडेंट हुआ था, अभी जो गणपति फेस्टिवल हुआ था, एक फिल्म कैरेक्टर के ऊपर गणपति भगवान की मूर्ति बनाई गई थी वहाँ पे। ओह, बिल्कुल गलत। तो ये चीज़ें आज हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें उससे ऊर्जा नहीं चाहिए जी। हमें फोटो लेना है, हमें इंस्टाग्राम पे डालना है जी। करेक्ट। तो इंटेंट सेटिंग का जो महत्व होता है वो अगर आप बता पाए। जी बिल्कुल। और इस प्रकार से मनमाने तरीके से, अशास्त्रीय तरीके से उत्सव हो या उपासना हो, पूजा अर्चा हो, ये करने के कारण
अपेक्षित फल नहीं मिलता। और लोग कहते हैं कि वो तो शास्त्र में केवल ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं और जैसा लिखा है वैसा तो दिखता तो नहीं। तो यही कारण है कि जो है भगवान का स्वरूप, भगवान की मूर्ति, भगवान का ध्यान यह शास्त्रानुसार हो, उसकी पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार हो। देखिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, भाव का अपना महत्व अवश्य है, पर हमारा जो कर्मकांड है वह विशुद्ध विज्ञान है। आपने लैबोरेटरी में जाने के बाद 2 केमिकल मिलाने के बाद तीसरी एक चीज़ तैयार हो जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आपको जो है रिज़ल्ट में भी गड़बड़ी आ जाएगी, रिज़ल्ट में भी आपको फ़र्क आ जाएगा। वैसी ही बात हमारे कर्मकांड में जिस प्रकार से पूजा बताई है, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा बताई है, जिस प्रकार से सारा विधि विधान बताया है, उसी प्रकार से करने से वह शास्त्र में लिखा हुआ फल प्राप्त होता है। यदि उसमें थोड़ा भी फर्क आ जाए तो फल में भी विपरीतता दिखती है। तो इसलिए भाव तो अपनी जगह पे है ही, पर भाव से युक्त होकर पूजा करें। पर यह ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा विधि विधान को हम यदि प्राधान्य दें तो हमें जिस प्रकार से विज्ञान में कहा हुआ रिजल्ट हमें जिस प्रकार से प्राप्त होता है, अनुसंधित रिजल्ट अपने को प्राप्त होता है, वैसा ही परिणाम हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है विधि युक्त करने से। जी गुरुजी, हर एक रिलीजन में जी, चाहे आइडल वर्शिप करते हो या ना करते हो, लेकिन अपने जो ईश्वर होते हैं हर कोई उन्हें प्रेयर्स ऑफर करता है। जी जी, हम भी जब सब सुबह काम पे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पैर छू के भगवान के हम निकलते हैं। लेकिन सनातन धर्म में एक पूजा विधि भी लिखी हुई है जी, एक सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि आप इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। बिल्कुल। अब जो हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं और भगवान को जो पूजते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें दोनों भी चीज़ें क्यों करनी चाहिए? जी जी, डिफरेंस अभी यही जो पिछला जो वाक्य और विषय जो मैंने बताया कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें विधि विधान की अपेक्षा है कि वह उसी सीक्वेंस में करनी चाहिए, उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से शास्त्र में कहा है। करेक्ट। और प्रार्थना में वैसी बात नहीं। प्रार्थना ये उसमें कोई बाह्य उपचार नहीं है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं, अपन खुले दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। यह दोनों में फ़र्क है इस प्रकार से। और पूजा में भी अब जैसी बात हुई कि विधि विधान अपेक्षित है, वो तो शास्त्रों को अपेक्षित है ही, पर जब साधक विधेय अवस्था में पहुंच जाता है तब जाके उसके विधि निषेध शिथिल हो जाते हैं, तब वो उसका क्रम आगे पीछे भी हो जाए तो भी चल सकता है। उदाहरण रामकृष्ण परमहंस, वह इतने भगवती जगदम्बा के, काली माता के ध्यान में इतने डूब जाते कि स्वयं ही अपने अंदर उस स्वरूप को उनकी भावना हो जाती। वो भगवती को लाया हुआ नैवेद्य स्वयं ही पा लेते, वो कभी वो भगवती को लाए हुए उपचार स्वयं ग्रहण कर लेते। तो पर उनकी स्थिति विदेह स्थिति थी, उनको देह भान नहीं था। और थोड़ा सा उन्हें कुछ थोड़े से अक्षर उनके कानों में पड़ जाए, भक्ति गीत के हो या किसी मंत्र के हो, किसी श्लोक के हो, तो तुरंत खड़े खड़े भाव समाधि में पहुंच जाके कभी कभी तो मूर्छित होके बेहोश होके गिर जाते। इतनी ऊंची जब भाव अवस्था हो तब पूजा में विधि विधान हो या मतलब फिर विधि गौण भी हो जाती है, फिर क्रम गौण भी हो जाता है। फिर उस साधक को तो कोई दोष नहीं रहता और उसे उसका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका होता है उस साधक अवस्था में। पर जब हम प्रारंभिक स्थिति में हैं, कर्मकांड एक अनुशासन है और उस अनुशासन में जो है उसके अनुसार ही जब अपन चलते हैं तो हमारा जीवन भी अनुशासित होता है और हमें केवल जीवन अनुशासित नहीं होता, बताया हुआ फल भी प्राप्त होता है। और प्रार्थना में वैसी बात नहीं है। प्रार्थना तो ऐसी बात है कि जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अवस्था में चाहे तो उस अवस्था में की जा सकती है। प्रार्थना केवल अंतरंग है और पूजा अंतरंग और बहिरंग, ये दोनों चीज़ों को ग्रहण करती है। यह दोनों में फ़र्क है। जब दोनों चीज़ों को ग्रहण करती है पूजा, तो बहिरंग भी ठीक से होना चाहिए। आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट हमारे सारे दर्शकों के लिए? जो बहिरंग होता है और अंतरंग होता है, वो क्या दो चीज़ें हैं? ऐसा है, अंतरंग ये केवल अपने मन बुद्धि चित्त की भावना है। ओके। और बहिरंग जो है यह हमारे देह स्थिति की भी सारी क्रियाएं, भावनाएं और सारी क्रियाएं उसमें ग्रहित हो जाती हैं। इमोशनल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो पूजा में दोनों भी अपेक्षित है और प्रार्थना में केवल एक ही अपेक्षित है। अब इमोशनली कनेक्ट। हाँ, अभी जैसे प्रार्थना करने के लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, आप शुद्ध ही हो ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो पर जब आपको पूजा करनी है तो आपका स्नान हुआ होना चाहिए। आपको मूर्ति का स्पर्श करना है तो आपको उतना पवित्र होना चाहिए पहले। ऐसा कहा है कि देवो भूत्वा यजेत देवम, पहले स्वयं देव रूप होके फिर देवता का जब पूजन करते हैं ना तब अपेक्षित फल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जब हम पूजा में तो भाव हो, ये तो बात है ही, पर उसके साथ साथ हमारी बहिरंग अर्थात देह की शुद्धि, देह की स्थिति और देह की क्रिया,
ये तीनों चीज़ें उसमें साम्य होनी चाहिए। अब क्रिया में क्या, जैसे शुरू में हमें हमारे शरीर पे जल का छींटा लगाते हैं और अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। हम जो है अंदर से बाहर से जिस भी अवस्था में हम पवित्र हो अपवित्र हो हम शुद्ध हो जाए, इस प्रकार से हम भगवान का ध्यान करते हुए जल का छींटा देते हैं, फिर आचमन करते हैं।